साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं, तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आप भी डी फार्मा बी फार्मा के विद्यार्थी हैं, किसी तरह की क्वेरी है या हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए आप जो है रेडी हैं, तो किसी तरह की क्वेश्चन या क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा करके बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि इंटर्नशिप आफ्टर डी फार्मा के बाद साथियों इंटर्नशिप कैसी होती है, विद्यार्थी जानना चाह रहा है। साथ ही साथ हॉस्पिटल फार्मेसी ट्रेनिंग फॉर्म, इसके बारे में विद्यार्थी जानना चाह रहा है। थर्ड है कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग डी फार्मा इंटर्नशिप, इसके बारे में विस्तार में बताइए। विद्यार्थी का कहने का मतलब है क्वेश्चन है हॉस्पिटल ट्रेनिंग से संबंधित, जिसमें वो फॉर्म के भी बारे में जानना चाह रहा है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या फिल करना है, इसके बारे में। साथ ही साथ इंटर्नशिप के बारे में हम बताएंगे। साथियों, हमारे साथ आज ड्यूटी है इमरजेंसी में, और बहुत से विद्यार्थी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि मतलब डी फार्मा भी है उसमें और बी फार्मा के भी विद्यार्थी हैं। साथियों, जो विद्यार्थी ने पूछा है कि इंटर्नशिप आफ्टर डी फार्मा के बाद जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। साथियों, डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, सभी को पता होता है। बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी, कहने का मतलब है डिग्री कोर्स है। बी फार्मा जो है डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स होता है। साथियों, फिर 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। कहने का मतलब है साल में 2 बार, एक बार सेशनल या मतलब कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, फिर एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो मान के चल सकते हैं कि 4 सेमेस्टर होते हैं 2 ईयर में, फिर एक सेमेस्टर जो होता है वो हॉस्पिटल का होता है, 3 मंथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग का होता है। जो ट्रेनिंग हॉस्पिटल है उसको बगैर किए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, उसको कंपलसरी करना ही है। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, वहाँ से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। साथियों, बी फार्मा है वो मैकेनिकल में मैप्ड है। कहने का मतलब है मैकेनिकल मतलब इंजीनियरिंग की तरह है, जैसे कि प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। और क्या होता है कि ट्रेनिंग जो टीम होती है, जो एमआर की जॉब करते हैं, और जब वो जिस कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसमें एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, उसमें वो ट्रेनिंग में जा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी एजुकेशन अपग्रेड करके वो जो है लेक्चरर या टीचर बन सकते हैं, और फैक्ट्री में दवाइयों की निर्माण से लेके दवाइयों की जो है क्वालिटी कंट्रोल, मॉलिक्यूल का रिसर्च, उसमें भी जा सकते हैं। साथियों, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें रिसर्च में भी जा सकते हैं, जो कि CDRI करते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में भी है। और जो है उसमें जो है क्या होता है कि आप M फार्मा अगर किए हैं तो उसमें जो है PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पास होते हैं तो आपको रिसर्च के दौरान सैलरी भी मिलेगी। तो कहने का मतलब है डी फार्मा क्लिनिकल में मैप है। क्लिनिकल में मतलब ये होता है कि दवा का रखरखाव, दवा का वितरण, दवा की डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट के। साथ ही साथ ड्रेसिंग होती है, जैसे एक्सीडेंटल केस है, ड्रेसिंग है, पट्टी है, उसको गॉज लगा के बीटाडीन के साथ ड्रेसिंग करना है, वो सभी कुछ फार्मासिस्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है साथियों, इंजेक्शन रूम जो है फार्मासिस्ट के अंदर में होता है। IV लगाना है, इंजेक्शन IM लगाना है, सभी कुछ जो है विधिवत आता है। साथ ही साथ इमरजेंसी ड्यूटी संपादित करते हैं तीनों शिफ्ट में। जैसे कि आज हमारी मॉर्निंग की शिफ्ट है 8 to 2 PM, उसके बाद जो है साथ ही साथ आफ्टरनून की टीम है 2 to 8 PM है। नाइट की ड्यूटी होती है 8 PM to 8 AM मॉर्निंग तक। साथियों, आज संडे, आज मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी है, जैसे कि जिसमें सभी तरह के केसेस संपादित करते हैं, जैसे मेडिको लीगल। अभी जो है पुलिस के यहाँ जो भी FIR करता है, FIR के बाद उसका क्या होता है, पुलिस मेडिको लीगल कराती है। अगर कहीं पे चोट है तो उसको चोट को हम लोग लिखते हैं, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो वो डॉक्टर के हेल्प से जो है लिखते हैं। तो इमरजेंसी में ड्यूटी में जहाँ पे मेडिकल अफसर रहता है वहाँ पे एक फार्मासिस्ट हमेशा रहेगा। तो सभी तरह की ड्यूटी संपादित करते हैं। साथियों, तो इंटर्नशिप का जो है मतलब बारे में बताया कि जो भी विद्यार्थी आते हैं वो जैसे 90 आवर्स 3 मंथ की जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं, उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। ड्यूटी बदलती रहती है ताकि सभी कुछ विधिवत सीख सके। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन है, दवा का रखरखाव है, OPD में ड्यूटी लगाते हैं, जहाँ पे मरीज को दवा देना, मरीज को दवा की डोज तक की बताने का काम जो है
फार्मासिस्ट का है। साथ ही साथ उसके बाद इंजेक्शन रूम में ड्यूटी लगाते हैं, जहाँ सभी तरह के इंजेक्शन है। ओपीडी में सभी तरह के मौजूद डॉक्टर मॉर्निंग में इंजेक्शन लिखते हैं, जैसे कि किसी की सांस फूल रही है, फिजिशियन है या टीबी चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, डेयरी फाइलिन लिख रहे हैं, डेक्सा लिख रहे हैं, तो वो फार्मासिस्ट का काम लगाना है। साथ ही साथ किसी के पेट में दर्द है, ऐठन है, मरोड़ है, रेंटिडीन लिख रहे हैं, पेरिनार्म लिख रहे हैं, मेटक्लोप्रामाइड लिख रहे हैं, तो सभी कुछ फार्मासिस्ट का काम है। रेबीज कुत्ता काट लेता है, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने का काम फार्मासिस्ट का है। टिटनस टिटबैक लगाता है। प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको टीटी लगता है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल है या इस तरह के पेशेंटों में जो है टीटी सजेस्ट किया जाता है। गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, वो पेशेंट को देखती हैं और उनको जो है कब किसकी डोज कितने टाइम लगवानी है, टिटनस की या जो भी है वो लिखती हैं और वो जो है इंजेक्शन रूम जाने से लग जाती है। उसी तरह से इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं, तीनों शिफ्ट में जो है फार्मासिस्ट करते हैं। साथ ही साथ साथियों क्या होता है कि जो है प्लास्टर रूम में भी लगाते हैं, प्लास्टर कैसे चढ़ता है, ड्रेसिंग रूम में लगाते हैं, ड्रेसिंग कैसे होती है। साथ ही साथ उसको जो है हमारे यहाँ 250 बेड का हॉस्पिटल है, तो चेस्ट ओपीडी अलग चलती है। टीबी के मरीजों के लिए तो उसकी ओपीडी अलग होती है, उसमें दवा का वितरण, दवा का रखरखाव, दवा की डोज तक की बताने का काम है। साथ ही साथ साथियों का है ऑप्थेल्मिक ओपीडी में भी लगाते हैं, पैथोलॉजी में है, ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, ब्लड सैंपल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी हम जो है विधिवत सिखाते हैं। तो साथियों ये तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग से संबंधित है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। साथियों ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग का फॉर्म है, चाहे विद्यार्थी डी फार्मा का हो चाहे बी फार्मा को, सभी को ये फॉर्म हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के लिए इशू होता है। जैसा कि इसमें लिखा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट। साथियों सेक्शन 1 जो होता है वो हमेशा विद्यार्थी के द्वारा भरा जाता है। जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट होता है जब फॉर्म इशू करता है तो दैट टाइम जो है सब लिखा होता है। विद्यार्थी का नाम लिखा है दिस फॉर्म हैज़ बीन इशूड। तो जैसे एक विद्यार्थी आए थे बी फार्मा के, उन्होंने लिखा विनय सोनी उनका नाम है, और लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया। साथ ही साथ लिखा है सन ऑफ डॉटर ऑफ, तो सन इनके पिताजी का नाम लिखा जाएगा साथियों। तो जो है यहाँ पे लिखा है श्री राजेश सोनी। साथ ही साथ उसका रेसिडेंट एड्रेस है, जैसे कि हाउस नंबर 23 गौर भीत और फैजुलागंज सीतापुर रोड डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। और यहाँ पे देखिए साथियों एचओडी या प्रिंसिपल का सिग्नेचर है, और ये देखिए कॉलेज या इंस्टीट्यूट की मोहर है जिसे लिखा है डायरेक्टर हाइजिया इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, और ये इशू डेट है। तो विद्यार्थी किसी कारणवश पहले फॉर्म इशू हुआ था, ट्रेनिंग नहीं कर पाया, दैट टाइम कोविड था और बी फार्मा की पढ़ाई थी, विद्यार्थी अभी अप्लाई किया है। साथियों ये सेक्शन 1 जो है विद्यार्थी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, और ये जो है प्रिंसिपल या एचओडी होता है वो डेट डालता है। उसके बाद सेकंड साथियों सेक्शन है जो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, जैसे कि मैं हूँ साथियों। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे विनय, मिस्टर विनय सोनी विद्यार्थी का नाम। अब जैसे यहाँ पे लिखा है अप्रेंटिस मास्टर, तो मेरा नाम आएगा जितेंद्र कुमार अप्रेंटिस मास्टर। अब यहाँ लिखा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो है इसका कॉलेज का नाम डालेंगे, साथ ही साथ इसमें फार्मेसी जहाँ से कर रहे हैं उसका हॉस्पिटल का नाम। तो कॉलेज का तो साथियों पढ़ा ही है, अदरवाइज़ फिर से एक बार लिख सकते हैं हाइजिया इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लखनऊ। साथ ही साथ यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम, जैसे हमारे हॉस्पिटल का नाम है जहाँ ट्रेनिंग ये करेंगे, कंबाइंड टीबी हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों ये यहाँ पे विद्यार्थी का साइन लेंगे अपने सामने, अभी विद्यार्थी हैं, मैं बाद में साइन ले लूँगा। उसके बाद साथियों सेकंड ये कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ये भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ अप्रेंटिस मास्टर, तो यहाँ फिर से भरा जाएगा जितेंद्र कुमार। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पे लिख देंगे जो कि विद्यार्थी का नाम था विनय सोनी, यहाँ पे विनय सोनी। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे अप्रेंटिस मास्टर का साइन होगा और मोहर लगेगी, जैसे कि मेरा यहाँ पे साइन होगा, ये देखिए मैंने कर दिया है, और यहाँ पे सील लगा देंगे।
ये थर्ड सेक्शन था। फोर्थ सेक्शन साथियों जो है वो भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग मास्टर के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट विनय सोनी, VINAY विनय सोनी। साथ ही साथ लिखा है कि अंडर गोस, अगर डी फार्मा होते तो यहाँ पे 500 आवर्स डालते और मंथ जो है 3 मंथ डालते, और बी फार्मा है तो इनका 150 आवर्स 150 150 घंटे और यहाँ पे लिखेंगे 45 डेज़। अगर ये बी फार्मा है, अगर डी फार्मा होते तो यहाँ पे लिखते 90 डेज़ और यहाँ पे लिखते 500 आवर्स। ये देखिए यहाँ पे डी फार्मा होते 3 मंथ लिखते, अदरवाइज 45 डेज़। ये देखिए साथियों, ठीक है। ओवर स्प्रेड 150 आवर्स। और यहाँ पे साथियों क्या होगा, जो अधीक्षक होंगे या CMO के अंडर में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो CMO का, अदरवाइज अधीक्षक का। हमारे यहाँ जो CMS हैं उनका सिग्नेचर होगा और उनकी यहाँ पे सील लग जाएगी। साथियों ये फाइनल कॉलम जो है इंस्टीट्यूट करता है। रिपीट आप जाएंगे वहाँ पे प्रिंसिपल या HOD आपका नाम लिखेगा और वहाँ पे एकेडमिक जो भी साइन करके मोहर लग जाएगी और कब कंप्लीट किया उसकी डेट लग जाएगी। तो साथियों इस तरह से इसको फॉर्म को कंप्लीट करते हैं साथियों। साथ ही साथ इसमें लिखा है डी फार्मा इंटर्नशिप, जैसा कि वो पहले हमने बता दिया है साथियों अगर किसी तरह की क्वेरी आती है आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित, या फॉर्म भरना है या एप्लीकेशन लिखना है, तो आप हमें कभी भी जो है आप फ़ोन कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। साथियों नमस्कार।